हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम को 5 बजे से। अभी गुनगुन को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। 5 बजे से 6 बजे तक उसका ट्यूशन रहता है। दिन में तो पूरा दिन ना उसी के साथ में मेरा निकल जाता है। कभी उसको कुछ करा, कभी कुछ करा, मतलब एक्टिविटीज़ की ना चलती रहती हैं दिन में। देखो पूरा घर एकदम फैला के जाती है वो। तो सबसे पहले तो मैं घर को समेटती हूँ, उसके बाद फिर करती हूँ मैं बाकी का कोई भी काम। क्योंकि घर फैला रहता है ना तो काफ़ी गंदा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई आ गया तो क्या कहेगा कि ये पूरे दिन करती क्या है, पूरा घर कैसे फैल रहा है। तो सबसे पहले मैं घर को समेटती हूँ, क्योंकि फिर वो ट्यूशन से आ जाती है ना तो इतना टाइम उसके पास में नहीं रहता कि फिर वो घर फैलाए। क्योंकि आने के बाद में फिर थोड़ा बहुत कुछ खा के पार्क चले जाती है, और पार्क से आती है तो फिर उसकी शाम को एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर खाना पीना खा के वो सो जाती है। तो इतना टाइम ही नहीं मिलता। तो दिन में उसके पास में फुल टाइम रहता है घर फैलाने के लिए। तो पूरा घर बहुत अच्छे से फैला के रखती है। मेरे को लगता है सभी के बच्चे ना ऐसे ही करते होंगे कि स्कूल से आने के बाद में फिर उनके पास यही काम रहता है, बस खेलने का। जब तक ट्यूशन जाते हैं ना तब तक तो पूरा घर आराम से फैला के जाते हैं। खिलौने वैसे भी हम लाते काहे के लिए, बच्चों के खेलने के लिए लेके आते हैं। उनको भी उठा के ऊपर रख देंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा लाने का। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने हॉल को सेट कर दिया है, यहाँ बेड को भी सेट कर दिया अच्छे से। उसके बाद रह जाता है फिर अंदर वाला रूम। तो यहाँ पे भी उसकी ना ये बुक्स वगैरह और कुछ टॉयज़ रखे हुए हैं। तो यहाँ से भी वो ले लेके ना पूरा इस पर ये जो मैट रेस्ट पड़ा हुआ है ना इस पर फैला देती है। क्योंकि यहाँ से उठाती है और इसके ऊपर बैठ के खेलती रहती है। तो यहाँ पे पेन पेंसिल वगैरह जो भी कुछ उसको मिलता है ना सारा कुछ फैला के जाती है। तो सारा कुछ मैं फटाफट से समेट लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं झाड़ू निकाल देती हूँ शाम की। शाम को बर्तन तो नहीं रहते हैं साफ़ करने के लिए, क्योंकि काम वाली जो है ना वो 4 बजे बर्तन साफ़ करके जाती है। तो वो मुझे बस लगाने पड़ते हैं। तो वो मैं फिर रात को देखूँगी, क्योंकि आज तो मेरे को नहीं लग रहा कि मेरे को इतना टाइम मिलेगा बर्तन लगाने के लिए। वरना अगर इस टाइम पे अगर मेरे पास में टाइम रहता है ना तो फिर मैं क्या करती हूँ, सब्ज़ी बना के रख देती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ, और जो भी किचन के काम रहते हैं छोटे मोटे जैसे बर्तन लगाना और जो भी कुछ रहता है ना वो सारा कुछ कर देती हूँ। लेकिन आज मैं शाम को बनाऊँगी पुलाव, तो फिर मैं किचन में नहीं जाऊँगी कुछ भी काम करने, ओनली चाय बनाने के लिए जाऊँगी। क्योंकि सबसे पहले मैं बाकी घर के कामों को समेट लेती हूँ। तो यहाँ मैंने घर में झाड़ू लगा दिया, पूरा घर अच्छे से सेट कर दिया जो भी सामान फैला हुआ था। उसके बाद फिर मैं सोचा चलो कपड़ों को फोल्ड कर देते हैं, जो कल के यहाँ पे स्टैंड पे ही टंगे हुए हैं। बट ये ना सूखे ही नहीं है, दिन में धूप ही नहीं निकलती जरा भी। पूरे दिन बारिश होती रहती है तो कपड़े सूखते ही नहीं, एकदम सीले सीले से ही रहते हैं। पंखा चला के रख देती हूँ मैं इनको, लेकिन फिर भी ये नहीं सूखते। तो 2-4 कपड़े मैं उसमें से ले आई थी जो प्रेस करने वाले थे। मैंने कहा अभी ना इन पे प्रेस अच्छे से हो जाएगी तो प्रेस कर देती हूँ, बाकी कपड़ों को सूखने देती हूँ, कल देखती हूँ। ज़्यादा नहीं थे यहाँ पे, बस 4-5 ही कपड़े थे। तो फटाफट से फिर मैंने उनको प्रेस लगा दिया। और उसके बाद में अगर मेरे पास में टाइम रहता है ना तो फिर कुछ ना कुछ मैं सामान सेट कर देती हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी सारा सामान ना कार्टूनों में ही भरा पड़ा है। तो देखो एक मैंने ना ये फ़्लिपकार्ट से 5 लेयर की ये रैक मंगाई हुई है कि इसमें ना मैं अपना जो ज्वेलरी वगैरह है ना उनको रखूँगी। तो अभी ना गुनगुन भी आ गई है, 1 घंटा हो गया मेरे को काम करते करते, पता भी नहीं चला। कुछ भी सामान मुझे इसमें से चाहिए रहता है ना तो पूरा सामान बाहर निकालना पड़ता है, उसके बाद में फिर पूरा इसी में सेट करो। तो फिर इसलिए मैंने एक ये रैक मंगा लिया फ़्लिपकार्ट से। 500 रुपये इसके प्राइस थे। तो काफ़ी अच्छी है ये मुझे। बस इसकी जो रेड वाली ये बास्केट है ना ये थोड़ी सी टूटी हुई निकली है, जो कि शायद मुझे लग रहा है दबने वबने की वजह से टूट गई है। ऊपर सबसे लगी हुई थी तो शायद उसी की वजह से टूट गई है, कुछ लग गया है। वरना इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। इसकी ना एक और मैंने ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मेरा सामान एक में आया ही नहीं था। तो मैंने कि 2 में ना अच्छे से आ जाएगा। तो फिर मैंने इसमें सारा सामान रख के, मतलब सारा नहीं थोड़ा सा ही आया था, इसको रख दिया यहीं पे अपने मिरर के पास में। और देखो एक रैक की जगह यहाँ पे ना और बची हुई है, तो मैं इनकी दूसरी भी मंगा के ना बाकी का सामान रख के उसको यहाँ पे सेट कर दूँगी, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और देखो कुछ रैक ना मैंने किचन के लिए भी मंगाई हुई थी। एक ये स्टील वाली मंगाई हुई थी, इसको ना डब्बे वगैरह मैंने रख दिए, काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। इसके प्राइस थे 1100 रुपये, बहुत ही मस्त है। और एक थी ये वाली वुडन वाली, इसकी प्राइस 750 या 800 ऐसे कुछ थे। तो इसको अभी मैंने अच्छे से सेट नहीं किया, इसके जो स्क्रू हैं वो बाहर निकले हुए हैं। एक और इसकी आने वाली है, मतलब 2 मंगाई थी मैंने ये, तो एक आ गई है, एक अभी आने वाली है। दोनों आ जाएंगी ना तो दोनों को ना बॉल पे सेट करवाऊँगी इनको मैं। ये सेट हो जाएंगी ना तो काफ़ी सारा सामान मेरा इनमें आ जाएगा। अभी तो ना मैंने कप भी नहीं निकाले हुए हैं, ओनली 2 कप मैंने निकाले हुए हैं चाय के लिए, कि मैं उनको निकाल लूँगी तो फिर रखूँगी कहाँ। सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ है कार्टूनों में पैक हो के।
और काफ़ी सारा जो ज़रूरत का सामान था ना वो सारा मैंने सेट कर लिया। और बहुत सारा सामान तो अभी देखो इस वाले रूम में पड़ा हुआ है, स्टोर रूम में। ये देखो कितना सारा पड़ा हुआ है यहाँ पे। सब जो मतलब ज़रूरत ही नहीं थी ना, अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो सब मैंने ऐसे ही पैक करके रखा हुआ है। और देखो एक्स्ट्रा ग्रॉसरी का सामान भी यहीं पर रखा हुआ है, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है किचन में। अगर मैं सारा सामान किचन में रख दूँगी ना तो मेरे खड़े होने के लिए भी जगह नहीं बचेगी, पूरा किचन भर जाएगा। जब भी किसी सामान की ज़रूरत पड़ती है तो फिर यहाँ से ले जाती हूँ और वापस यहीं पे रख जाती हूँ, किचन में नहीं रखती। किचन में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना वही सामान मैंने रखा हुआ है। फ़रीदाबाद में तो क्या था ना कि छोटी सी किचन थी और उसी में ये सारा सामान अच्छे से सेट हो रहा था, क्योंकि पूरी किचन में फर्नीचर लगा हुआ था, तो बाहर कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारा कबर्ड वगैरह में ही आ जाता था। वहाँ पर इतनी सारी ड्रॉल वगैरह थी ना, सब अच्छे से सेट हो जाता है। यहाँ पे किचन में कुछ भी नहीं है एक काउंटर टॉप के अलावा, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो कोई नहीं, धीरे धीरे मैं इसको भी सेट कर लूँगी। रैक आती रहेंगी ज़रूरत के हिसाब से और सामान सेट होता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली है, चाय पी के बस जाऊँगी नीचे गुन्नू को लेके पार्क में। सुबह से तो बारिश हो रही है, लेकिन अभी ना थोड़ी सी बारिश बंद है, तो थोड़ी देर इसको घुमा के ले आती हूँ। इसका भी मन बहल जाता है, थोड़ा बाहर घूम लेती है। तो ये आराम से अभी लेटी हुई है यहाँ पर, बिस्किट खा रही है। और उसके बाद फिर चाय वाय पी के आ गए थे हम पार्क में। ये देखो स्लाइड झूले सब के नीचे पानी भरा हुआ है। मतलब बहुत तेज़ बारिश तो नहीं हुई थी, लेकिन ना धीरे धीरे पूरे दिन होती ही रहती है, धूप नहीं निकलती है ज़रा भी। तो लगभग 6:30 बजे मैं इसको नीचे लेकर के आ जाती हूँ और 7:30 बजे नीचे 1 घंटे इसको घुमाने के बाद मैं आ जाती हूँ ऊपर। थोड़ा सा सामान भी उधर से मैं ले आई थी, दूध दही वगैरह जो भी लाना था वो सब मैं लेकर के आ गई थी। थोड़ा गुनगुन का सामान था वो भी ले आई थी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ही दुकान है, तो सारा कुछ ज़रूरत का सामान वहीं पर मिल जाता है। किचन का सामान किचन में रख दिया है, गुनगुन का सामान उसके सामानों में रख दिया है। हाथ मुँह धो के फिर मैं आ जाती हूँ संध्या आरती करने के लिए। तो 5 मिनट यहाँ पे मैं पूजा वूजा करके और उसके बाद फिर आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरे पास में नहीं होता है। शाम को ओनली आधा घंटा मेरे पास रहता है, तो आधे घंटे में मेरे को ना खाना पीना बना के सब फ्री करना रहता है 8 बजे तक। तो सबसे पहले तो दूध बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, और आज मैं बना रही हूँ पुलाव, तो इसलिए फिर मैंने कोई भी तैयारी नहीं करके गई थी, ओनली चावल गला गई थी कि पुलाव तो फटाफट से बन जाता है। 8 बजे तक किचन का सारा काम फ्री करने के बाद में फिर मैं कराती हूँ गुन्नू को एक्टिविटी। तो एबी और स्पीच वाली जो एक्टिविटी रहती है ना वो तो मैं सब दिन में करा देती हूँ, लेकिन ओटी की रह जाती हैं तो वो मैं रात को कराती हूँ, क्योंकि सारी हैवी एक्टिविटी रहती हैं। और फिर रात को हैवी एक्टिविटी करती है ना तो ये थक के आराम से फिर सो भी जाती है टाइम से, वरना ये फिर 12-1 बजे तक सोती ही नहीं है। तो देखिए ये चार्ट भी ना मैंने इसीलिए लगा रखे हैं, ताकि मैं इसको जब भी एक्टिविटी कराऊँ ना तो बीच बीच में मैं ऐसे कलर नेम, फ्रूट नेम, वेजिटेबल सारा कुछ पूछती रहती हूँ। और इसी तरह से फिर ना इसको भी याद हो जाते हैं खेल खेल में, तो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप भी अपने बच्चे को इस तरह से कराओगे ना तो उसको भी ना बहुत जल्दी से ऐसे खेल खेल में याद हो जाएंगे। दिन में ऐसे 2-4 बार पूछोगे ना तो 1-2 दिन में वो याद कर लेगा। आपको ना मेरे वीडियो में बहुत शोर सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पार्क में खेलते रहते हैं तो पूरे दिन शोर मचाते रहते हैं। तो गुनू को 1 घंटे एक्टिविटी कराने के बाद में लगभग 9 बजे मैं इसको एक्टिविटी करा के फ्री हो जाती हूँ। फिर मैं इसको खाना खिला देती हूँ, आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट देती हूँ। उसके बाद में फिर इसकी ब्रशिंग वगैरह जो करानी रहती है, मसाज, हेड मसाज रहती है, रात को ब्रशिंग रहती है, जॉइंट का प्रेशर रहता है, तो वो सारा कुछ कराने के बाद में फिर लगभग 10 साढ़े 10 तक ये सो जाती है। तो चलिए फिर इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।